सूर्य समाचार का कारवां पहुंचा है करोलबाग विधानसभा। करोलबाग विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं, किसके पक्ष में माहौल यहाँ का है, दिल्ली के दंगल में यहाँ के लोग किस पहलवान को विजयश्री दिलवाएंगे, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ करोलबाग विधानसभा के तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं और इनसे ही समझते हैं। सर, दिल्ली का दंगल तो शुरू हो गया, तमाम पहलवान मार्केट में हैं, तमाम पहलवान अपना भाग्य आजमा रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल रहेगा दिल्ली के दंगल का? भाई साहब, पूरी दिल्ली का और विशेषकर मैं करोलबाग के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ एक तरफा मुझे लगता है जो पिछले 10 साल नाकामी रही है केजरीवाल की, उससे और यहाँ पे स्थानीय जो विधायक है विशेष रवि, उससे लोग इतने त्रस्त और ग्रस्त हैं कि मुझे लग रहा है कि एक तरफा बिल्कुल कमल सीधा खिलता हुआ नजर आ रहा है। मोदी जी की उपलब्धियाँ एक तरफ और एक तरफ ये भ्रष्टाचारी जो केजरीवाल है। समस्त जनता ने तय कर लिया इस करोलबाग वाले में तो कम से कम कि हमारी पूरी दिल्ली में सरकार भी बन रही है भाजपा की इस बार, मुझे लग रहा है। और ये वाली सीट विशेषकर करोलबाग वाली स्थानीय लोगों का और मेरा ये स्थानीय निवासियों में भी यहाँ का इस केजरीवाल से और विशेषकर मेरे इस वाले विधायक से, जो पूरा विधायक रहा है ये केजरीवाल का, इतना भ्रष्ट और करप्ट है ये। पूरी की पूरा इनका मंत्रालय जेल चला गया, फिर भी चीना चौड़ा करके कहते हैं कि फिर आएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल को। अरे भैया, फिर वो सब गलत काम करोगे क्या आप? जेल, पूरी आपकी कैबिनेट जेल चली गई। इस बार स्थानीय जनता ने मन बना लिया, करोलबाग में माननीय दुष्यंत गौतम जी भारी मतों से जीतेंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है। ये आम आदमी पार्टी के नेता भी मैदान में हैं, कांग्रेस के नेता भी मैदान में हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है? बीजेपी तो है ही जी। बीजेपी में दिल्ली बदलाव चाह रही है। इनको 10 साल हो गए झूठ बोल बोल के राज किया है इन्होंने कि हम उसको जेल भेजेंगे, उसको जो लोग हमारे बीच में भी नहीं, भगवान को प्यारे हो गए, आज तक जेल नहीं भेजा। शहंशाह बन के बड़ा बड़ा महल बना के बैठे हैं और जनता ही कुछ देख रहे। गंदा पानी नलों में आ रहा है, हालत है देखो क्या हो रही है आपके सामने। तो सारी की सारी कैबिनेट जेल में चली गई। खुद झूठ स्कूलों का क्या हालात हो रहे हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक बुलाए, जो नाम मात्र के बना के छोड़ दिए। तो दिल्ली बदलाव चाह रही है। माननीय दुष्यंत गौतम जी यहाँ से विधायक बनेंगे। जब वोट देने जाएंगे आप तो क्या मन में होगा? जी, दिल्ली बदलाव होना चाहिए, सुधार होगा। दोनों जगह केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की और दिल्ली में, दिल्ली देश का दिल है, यहाँ पर बीजेपी सरकार आना जरूरी है। देश का दिल है दिल्ली और दिल्ली है दिल वालों की। आप बताइए साहब, दिल वाले साहब, क्या शुभ नाम क्या रहा आपका? मेरा नाम भगत सिंह है जी। भगत सिंह। अरे आप तो नाम से ही क्रांतिकारी हैं। तो ये क्रांतिकारी जो है, भगत सिंह के नाम पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं ये भगत सिंह को याद करते हैं। मैं पुराने भगत सिंह की बात कर रहा हूँ और शहीद भगत सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। ये तमाम लोग याद करते हैं उन्हें। आपको लगता है कि कोई उनके आदर्शों पर खरा उतर पा रहा है? ना जी ना, दूर दूर तक नहीं है। ये सारे चोर हैं। मेरा नाम घर वालों ने भगत सिंह रखा। मैं ना कई बार सोचता हूँ कि झूठ बोलूँ, कहीं नाम ना आ जाए और ऊपर से सरदार हूँ। तो इन लोगों के तो दिमाग में ये चीज़ है ही नहीं, बहुत दूर है। जैसे वहाँ भगवंत मान है, यहाँ दिल्ली में, पंजाब में भी कहा 1000 रुपये देंगे, यहाँ महिलाओं को कह दिया 2100 रुपये देंगे। वहाँ भी हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार है, किसी को 1 रुपया नहीं मिलता। ठीक है ना। दिल्ली में आज तक हमने देखा नहीं था एक के साथ दो के साथ फिर 3 खुली दारू चलाई इन्होंने। ठीक है ना जी। स्कूल के नाम पे जो स्कूल बनाए हैं वो भी देख सकते हैं। कॉलेज कितने बनाने थे, कितने बनाए हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक में कि इतना कुछ करा है। दिल्ली को जो लंदन और पेरिस बनाने की बातें कर रहे थे ना, पहले जैसी ही दिल्ली नहीं रही है। ये तो करोलबाग फिर भी एक पोश एरिया है। दिल्ली के अगर कोने कोने पे जाके देखें ना तो दिल्ली में चलने लायक सड़कें नहीं है, गड्ढे हैं बहुत गहरे गहरे। कई जगह तो ऐसी हैं दिल्ली में जिनके मकान 10-10 फीट नीचे चले गए। किन कारणों से इनके विधायकों ने वहाँ पे सड़कें ऊंची कराई हैं कि ज़मीनों पे जबरन कब्जा करने की योजना बनाई है और मकान ऐसे नीचे 10-10 फीट चले गए हैं। किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दारू पे भी हो रहा है, ज़मीन पे भी हो रहा है और काम तो जो हो रहे हैं सो हो ही रहे हैं। अब ये दिल्ली का जो मुकाबला है, ये दंगल जो है, इसमें किस किस के बीच में टक्कर आप मान रहे हैं? टक्कर तो है ही नहीं जी। इस बार पब्लिक ने पूरा मन बना लिया है, टक्कर तो कोई है ही नहीं। ये तो 2 बारी 3 बारी जो चुनाव इनके आ गए जी। एक वो पिक्चर चली थी अनिल कपूर की, नायक। लोगों को ये लगा एक नायक निकल कर आया है। ये नायक नहीं, ये तो खलनायक का भी बाप है। ये खलनायक का भी बाप है। इससे बड़ा भ्रष्ट आदमी, चोर आदमी हमने सारी जिंदगी में नहीं देखा। इस एक तरफा है जी। इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली में, डबल इंजन की सरकार बनेगी। आपके चप्पल ना पहनने का क्या संबंध है? चप्पल ना, मेरा यहाँ से भाजपा, करोलबाग से भाजपा प्रत्याशी विजयी हो, इसलिए मैंने संकल्प लिया है
और मैं गिरिराज जी गोवर्धन से इसी मकसद से, इसी मूड से आपदा को हटाने के लिए और भाजपा को लाने के लिए बदलाव चाहिए। तो कब तक नहीं पहनेंगे आप ये चप्पल? सवा महीने तक, जब तानी भाई साहब का चुनाव, दुष्यंत कुमार गौतम जी का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक नहीं पहनूंगा। कितनी उम्मीद है आपको? यहाँ तो पूरी उम्मीद है दिल्ली में। जनाब आप बताइए, क्या नाम क्या आपका? यशवंत यशवंत गौतम। यशवंत गौतम। चलिए यशवंत जी बताइए, क्या माहौल है? माहौल जी बहुत गर्म है जी। हमारे मतलब भाई साहब दुष्यंत गौतम जी, ये एक तरफा लड़ाई है जी चुनाव की। हम मतलब हैं जी, हम इनके मतलब आप वालों के मतलब केजरीवाल की मतलब सरकार के हमने सारे काम देख लिए। वो कहती क्या है करती क्या है, ऐसा कुछ नहीं करते, ये झूठे वादे करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रखा है। और हम तो भाई दुष्यंत गौतम जी को भारी मतों से जितवा रहे हैं और भाजपा ला रहे हैं पूरे बहुमत से। भाजपा सरकार जी दिल्ली में हमारी होगी। ये आम आदमी पार्टी की आपने कमियां गिना दी, भारतीय जनता पार्टी की आपने तारीफ कर दी, ये कांग्रेस वाले साथी कहाँ हैं? उनका कुछ ज़्यादा वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर माहौल, इसलिए माहौल उनका नहीं दिख नहीं दिख रहा। क्या वजह? ये तो जी वही बताएंगे केजरीवाल, उन्होंने इन्होंने से जो गठबंधन किया था। गठबंधन किया था। हाँ जी, हाँ दोनों मिल गए। अब इस बार वो मिले भी नहीं है आपस में, इसलिए वोट तो जी कटेंगे बिल्कुल हाथ वालों को भी। केजरीवाल फंस गया अब। केजरीवाल फंस गया। अब जनाब आप बताइए, क्या क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है जी, एडवोकेट राजीव कुमार। ये कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की मिली साठगांठ है जी। इन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी पिछली बार कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इस बार मिलकर सार्वजनिक रूप से नहीं लड़ रहे, पर बेसिकली लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के सारे वोट उड़ जाएंगे और आम आदमी पार्टी के वोट आपस में, ये लोग आपस में खिचड़ी बना रहे हैं। बेसिकली लड़ाई कांग्रेस तो कहीं बीच में है ही नहीं है, सारी सपोर्ट आम आदमी पार्टी को कर रही है। लेकिन दोनों मिलकर भी आज भाजपा को जिताने में, भाजपा को जीतने से रोक नहीं पाएंगे जी। भाजपा एक तरफ पूर्ण लहर में, इस करोल बाग के अंदर मैं पिछले 25 साल से रह रहा हूँ जी, और मैं शायद गली गली जानता हूँ जी। यहाँ पे मैं इन्हें सर्वे भी किया है, घूमा भी हूँ मैं, मेरे 50 रिश्तेदार भी यहाँ पे हैं। सबका एक मत है जी, 15-15, 20-20 दिन हमें पानी बाहर से ला के खरीद के पीना पड़ता है। पानी इतना गंदा है कि नलका खोलो और बदबू दूसरे कमरे तक जाती है जी। मेरे बच्चा 2 बार बीमार हो गया जी, जब से मुझे डॉक्टर ने कहा कि या तो आरओ लगा लो या बाहर से पानी खरीदो। अब आरओ भी कितना लगाया जी और पानी कितनी बार लेकर आया, मजबूरी है मुझे आरओ का वो लगाना पड़ा जी। उसके बाद भी नहाने धोने में इतनी दिक्कत आती है। पानी की एक इतनी विकट समस्या है जो पिछले मैं कई सालों से देख रहा हूँ जी। 1 महीना पानी ठीक आएगा, 2 महीने पानी खराब आएगा। हम धरना प्रदर्शन करते हैं साथियों के द्वारा, जो गली के नागरिक हैं उनके द्वारा, 2-4 दिन ठीक रहेगा, फिर वही का वही सेम टू सेम फिर वो चालू हो जाता है जी। मैडम आप बताइए, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, तबीयत फिट? बिल्कुल फिट। सर्दी के मौसम में कैसी गर्मी का कुछ एहसास हो रहा है चुनावों में? नहीं, अब तो गर्मी हो गई ना, माहौल चुनाव का माहौल चल रहा है ना, चुनावी माहौल हो गया तो गर्माहट आ गई है। अब बताइए कैसा माहौल देख रहे हैं आप यहाँ? देखिए जी, यहाँ तो मोदी जी की छाया है पूरी। अच्छा, बिल्कुल, वजह ये मोदी जी ने काम किया है और कर रहे हैं और करेंगे, और हम महिलाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया। ये तो आपने भी देखा होगा, मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को ही लिया, गरीबों को लिया और महिलाओं के लिए जो काम किया वो बहुत ही किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। उन जैसा कोई प्रधानमंत्री यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन अब तो आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनना है, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री आप चुनेंगे, अपना विधायक आप चुनेंगे, जब विधायक चुनेंगे तभी मुख्यमंत्री बनेगा। तो विधायक किसको चुनने की तैयारी? बिल्कुल अपना ही चुनेंगे, मोदी जैसा ही कोई चुनेंगे। आपने आम आदमी पार्टी की बात की, आपने बीजेपी की बात की, ये कांग्रेस वालों की बात क्यों नहीं कर रहा है कोई? कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो गई है भाई साहब, कांग्रेस तो बिल्कुल ही पत्ता साफ है। बिल्कुल, एक बेचारे हमारे राहुल जी बेचारे, जिनको पप्पू जी बोला जाता है, उनके ही कर्मों से हो रहा है ये काम। बिल्कुल। आप बताइए, क्या नाम है जी आपका? जी मैं निर्मला सैनी हूँ। सैनी साहब, ठीक हो आप? हाँ जी बढ़िया है जी, तबीयत फिट है? फिट है जी, ओके है। चलिए बताइए, अब क्या हाल है आपके इलाके का? हमारे एरिया में ये बीजेपी ने ही काम करा है, और ये आम पार्टी वाले तो कुछ करते ही नहीं है। इनसे तो ये भी कहो ना कि पानी नहीं आ रहा है तो कहेंगे हाँ जी हाँ आ जाएगा, और देखते हैं रात को 2-2 बजे आएगा, 5 मिनट पानी आएगा और फिर बंद हो जाता है। हम लोग रात और जागते रहते हैं, पानी आता ही नहीं है। तो कुछ 10 साल से आपके विधायक हैं, इन्होंने कोई काम किया? जी इन्होंने कोई काम नहीं किया, आते हैं नीचे को नाड़ करके सीधा सा दिखा के और चल देते हैं आगे। हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा बस। अब ये 5 तारीख जब आएगी, 5 तारीख को जब वोट देने जाओगे ना? हाँ जी क्यों नहीं जाएंगे, पहला कमल का बटन दबाएंगे हम तो। अब हम नहीं लाएंगे इनको।
अब नहीं लेके आएंगे। आपने तो सवाल पूछने ही नहीं दिया मुझे। बस तो हमारे तो दिल में ही छा गया, कमल कमल कमल। जी बताइए, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा माहौल चल रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का। काफ़ी देखिए, बहुत 10 साल से लोग झेल रहे हैं आप पार्टी को, तो अब वो चाहते हैं कि दिल्ली में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि जो ये झूठा फर्जीवाल भाई है, इसने बहुत झूठ बोल बोल के लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया है। अब दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, उन्हें मालूम है अब कौन सही है और कौन गलत है, इसलिए इस बार भाजपा की सरकार ज़रूर बनेगी। इलाके में कोई काम हुए आपके, विकास का कोई काम हुआ? कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, आचार संहिता के टाइम पर सड़कों की खुदाई कर दी है, अब उनको कह रहे पाइपें टूट गई कितने घरों की, अब ठीक करवा दो, नहीं करवा रहे हैं। पर्सनली लोग खुद ही से ही पैसा लगा के अपनी पाइपें जुड़वा रहे हैं, अब उनको कह रहे ठीक कर दो तो बोले नहीं जी आचार संहिता है। जिस टाइम आचार संहिता में आपने तोड़ा था तो जोड़ना भी तो उसी में था ना, तोड़ा क्यों? जब आपको पता कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, आपने खुदाई क्यों शुरू करवाई? ये दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, ये तो गलत है ना। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। देखिए, पानी एक नेसेसिटी है, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, महिलाओं को सब पानी की बहुत ज़रूरत है। आप वादा कर रहे हो कि हम फ्री पानी देंगे, आप पानी देखो, काला पानी, बिल्कुल गंदा पानी, जिसे मतलब इतनी स्मेल, इतना गंदा पानी है कि मतलब पीना क्या, उससे कुछ भी काम नहीं हो सकता। की थी शिकायत, नहीं आ जाएगा, साफ आ जाएगा, बस यही हो रहा है, वादे ही हो रहे हैं, बस खोखले वादे। तो ये आप वालों की तो आपने कहानी बता दी, अभी कांग्रेस वाले साथी कहाँ हैं, उनकी क्या पोजीशन है? कांग्रेस तो किसी वजूद में नहीं लेते हम लोग, कोई वो ही नहीं है, कोई इसका बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल जी उनका तो पत्ता ही साफ हो गया, पत्ता ही साफ हो गया किसी उनका वजूद में पूरा। नहीं है। पप्पू जी का, राहुल गांधी जी का। कांग्रेस नहीं है बिल्कुल कोई। देखिए, आप सब जगह देख लीजिए, जहाँ पे भी चुनाव हुए हैं, कहीं आपको लग रहा है कांग्रेस आ रही है, नहीं आ रही है। कांग्रेस का कोई वो नहीं है, दिल्ली में तो खास तौर पे नहीं है बिल्कुल भी। क्या कह रही हैं आपकी दोस्त? सही कह रही हैं जी, बिल्कुल। दोस्ती पक्की है? देखो, हमारी दोस्ती तो पक्की है, जो भारत जोड़ों पे निकलते हैं उनकी दोस्ती देखनी चाहिए। कभी तो वो बेचारे एक गोलाकार में खड़े हो जाते हैं, कभी किसी की खिचड़ी इधर बन रही है, कभी किसी की कड़ी उधर बन रही है, किसी के चावल उधर बन रहे खड़े हैं। होके अब जब बारी आई है तो इनका कोई अपना मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है, मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ। अरे हटाओ दो जब तुम्हारे अंदर आने की काबिलियत हो। 5 तारीख को वोट देने बिल्कुल दे रहे हैं जी, जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब बताइए, कैसा माहौल है यहाँ का? यहाँ पे माहौल बहुत बढ़िया है। अब की बारी जो है दिल्ली से केजरीवाल को भगाना है, और ये जो करोल बाग विधानसभा से विजय रवि है, इसको भी भगाना है यहाँ से। दुष्यंत गौतम जी को यहाँ का एमएलए बनाना है, और सरकार के अंदर अच्छी भूमिका रहेगी दुष्यंत गौतम जी की। और मैं एक जो है ना मोदी पे एक भजन बनाया हूँ, मैं गाना सुनाना चाहता हूँ। जय मोदी देवा स्वामी, जय मोदी देवा, आरती की जय मोदी, जय मोदी देवा, स्वामी जय मोदी देवा। तो देश के अंदर हमारे जो मोदी जी जो हैं, 110 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की। तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जब सरकार के अंदर जब नहीं थे ना, जब 2 सीट हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, तो वादा किया था, तो राम मंदिर बना के दिखा दिया। जिन्हें विपक्ष वाले कहते थे कि राम मंदिर नहीं बना पाएंगे, हमने राम मंदिर बनवा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये करौलबाग इलाके की जनता है जो साफ तौर पर एक बात कह रही है कि यहाँ पर माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। हालांकि लोग क्या कहते हैं, इसका जो असली फैसला है ये तो 8 तारीख को होगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि घरों से ज़रूर निकलिएगा, 5 तारीख को वोट डालने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वोट डालना आपका अधिकार है। और जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, अपने कर्तव्य का इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको किसी भी चीज़ में कमी निकालने का कोई मौका मिलेगा, तभी आपको कमी निकालने का कोई अधिकार होगा। तो सबसे पहली बात, लोकतंत्र का महापर्व है, घर से निकलिए, वोट कीजिए, और वोट कर वोट की ताकत से अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनने का काम कीजिए। सूर्य समाचार का कारवां आज पहुंचा है बवाना विधानसभा। इस विधानसभा की क्या स्थिति है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किसके पक्ष में मतदान करेंगे, और दिल्ली के दंगल में
किस पहलवान को विजयी बनाएंगे, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ बबाना विधानसभा के लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ के किस तरह के हालात हैं। दिल्ली का दंगल जो चल रहा है, चुनाव आ गया है, आपके इलाके में कौन था इससे पहले विधायक, कितने काम हुए या नहीं हुए? देखिए, यहाँ पे आम आदमी के विधायक थे, 10 साल से यहाँ कोई काम नहीं हुआ, इतना सा भी काम नहीं हुआ। मैं सेक्टर 20 में रहता हूँ। सेक्टर 20 की सड़कें 5-5 फुट नीचे धंसी हुई हैं। सीवर लाइन का बुरा हाल है, पानी का बहुत बुरा हाल है। सड़कें हैं या गड्ढे हैं हमें नहीं दिखाई देता। सारे हालत बेकार हैं, सब कुछ खराब है। अब रविंदर जी की हवा चल रही है। रविंदर जी कौन सी पार्टी से? रविंदर जी भारतीय जनता पार्टी के, उनका कमल निशान है। हम सब उन्हीं को वोट देंगे। क्या वजह है इसके पीछे? वजह बड़ी सीधी सी है, वो पिछली बार 10,000 वोटों से हार गए थे, इस बार नहीं हारेंगे। अब की तो 40,000 वोटों से जीतेंगे, ये हमारा यहाँ के लोगों का फैसला है। आम आदमी पार्टी में क्या कमी रह गई? आम आदमी में कमी, सारी कमी है, उसके अंदर तो कमियाँ ही कमियाँ हैं। बताइए जनाब, आपको क्या लगता है? हमें भी यही लगता है, बीजेपी आनी है भारी बहुमतों से। क्या वजह? वजह ये है, पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और आम आदमी पार्टी के लोग रहे हैं जो उन्होंने काम किया है पिछले 10 सालों में। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में गहरे गहरे गड्ढे हैं। मैं बेगमपुर से, मैंने काफ़ी सारी विधान सभाएं, मैं बेगमपुर में इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। सेक्टर 20 में चले जाओ, बहुत उन्होंने वादे करे हैं, लेकिन वो वादे सारे झूठे हैं, सिर्फ वादे ही वादे हैं, काम उन्होंने धरातल पे कुछ किया नहीं है। तो इस बार किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है? माहौल इस बार हमारा रविंद्र इंद्राज जी भारी बहुमतों से आ रहे हैं और पूरा माहौल, पूरी विधानसभा में माहौल बीजेपी का है और रविंद्र इंद्राज जी का है। बताइए जनाब, किस तरह का माहौल? माहौल तो जी बीजेपी का है, क्योंकि 10 साल से केजरीवाल का विधायक है यहाँ बवाना विधानसभा में। हमारे पूट खुर्द में एक मार्सिकी वाल्मीकि हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली सरकार का है। पूरी विधानसभा में एक ही हॉस्पिटल है, मार्सिकी वाल्मीकि हॉस्पिटल। उसमें ना तो डॉक्टर है, ना ही दवाइयाँ हैं। ऐसे ही क्या नाम है, रोडों की हालत टूटी फूटी है। कहीं भी चले जाओ आप, कोई सी कॉलोनी में, बवाना जाजे में चले जाओ, कृष्ण कॉलोनी में, आप जहाँ पर खड़े हो कृष्ण कॉलोनी है, ये पप्पू कॉलोनी है, वहाँ भी सारे के गड्ढे गड्ढे है। सीवर के नाम पर सारी गली फाड़ के डाल दिया है, सीवर उसमें डला नहीं, गली और तोड़ के गिर दिया, लोगों को आने जाने की दिक्कत है। बोल रहा था कि दिल्ली नगर निगम में हमारी सरकार आएगी तो हम गलियों को सुधार करेंगे, नालियों में। आप जाके देख सकते हो, और गांव में हर गली में जहाँ भी आम आदमी पार्टी का विधानसभा पार्षद है वहीं बुरा हाल है। नाली भरी पड़ी है, रोड पे जब पानी आ रखा है, बुरा हाल है। तो कौन इस बार माहौल? इस बार माहौल बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि एक रविंद्र इंद्राज ने 5 साल जनता के बीच में रहे हैं, उनके सुख दुख को निभाया है, इसलिए बवाना विधानसभा की जनता उन्हें इस बार विधायक बनाने जा रही है भारी बहुमत। जनाब, आप बताइए किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे जी बवाना विधानसभा में जो है रविंद्र इंद्राज जी के पक्ष में माहौल है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार यहाँ पे आने वाली है। बीजेपी की सरकार, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी योगी जी को देखो और सैनी जी को देखो, वहाँ पे काम हो रहे दबा के। बीजेपी आएगी बिल्कुल। और रविंदर जी तो बिना उसके कैंडिडेट के नहीं होने के बावजूद भी हमारे बीच में रहे हैं, हमारा काम करते हैं, हर दुख तकलीफ में साथ में रहे हैं। और हमारे को अब भी इतनी परेशानी है, जय भगवान उपकार के उस समय डेथ हो रही है, गंदे पानियों में से निकल के जा रहे हैं। सीवर का पानी रास्तों में भरा हुआ, घरों के आगे बेड़े हैं, वहाँ पे 20 का एक, उसके अब पानी भरा हुआ, गंदे नालियों में से जा रहे हैं। बाय द वे हम कई उस पर बुला लेते हैं, टैंकर भी बुला लेते हैं, उधर से निकालेंगे सीवर से और वही नालियों में पानी छोड़ देते हैं, वो वहीं जम जाता है। तो अब उम्मीद हमें रविंद्र इंद्राज पे है। बताइए क्या माहौल है दिल्ली का चुनावों में? दिल्ली का बीजेपी आ रही है। क्या वजह? वजह आपदा को हटाना और बीजेपी को लाना। आप देख सकते हैं कि ये फ्री के नाम पे कलंक है। ये इसने जो वायदे किए, इसका कोई वायदा किसी काम का नहीं है। आज हमारे क्षेत्र में इसने करोड़ों की लागत से स्कूल बनाया था। हम घर बनाते हैं तो आप वो कम से कम नहीं तो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल वो हमारा नींव मजबूत रहती है। मगर इसने तो करोड़ों, ये सिर्फ पैसा ये लगा के, ये पैसा लूट रहा है। जनता के भलाई का कोई काम नहीं है। आप, मैं दावे से हर कोई कह सकता है कि जो घर बनाया उसने, तो उस नींव उसकी जो है कि वो कम से कम नहीं तो 25 साल, 30 साल रहनी चाहिए सर। मगर उसने कई करोड़ रुपए का, आप विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ साबा डेयरी के अंदर लाल वाला स्कूल है, वो स्कूल मात्र 3 साल में आज वो गिरने के कगार पे आ गया।
तो ऐसी सरकार पे सर हम लोग क्या भरोसा करें? बच्चों के ये कहते हैं कि शिक्षा के नाम पे ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये इनका कुछ नहीं, सारे वादे खोखले हैं ये। कैसा माहौल है दिल्ली का? माहौल सर बढ़िया चल रहा है हमारे यहाँ बीजेपी का। क्या वजह सर जो काम यूपी और एमपी में हो रहा है बढ़िया तरह से, वो काम यहाँ भी होगा अगर हमारी सरकार आ गई बीजेपी की यहाँ। तो एक्चुअली जय भगवान उपकार जी जो है ना, वो वार्ड 28 से ही पहले पार्षद थे और उनके विधायक बनने में ना साबर डेयरी का बहुत बड़ा किरदार रहा है। साबर डेयरी वालों ने दिल खोल के उन्हें अपना साथ दिया, क्योंकि साबर डेयरी में ना समस्याओं का बहुत बड़ा अंबार था, चाहे वो आप नालियाँ देख लें, सड़कें देख लें और पानी की व्यवस्था। और आज 5 साल बीत गए, आपको मैं बता दूं स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ढोल पीटते हैं दूर दूर तक कि हमने भाई शिक्षा अच्छी कर दी, बिजली अच्छी कर दी, स्कूल अच्छा कर दिया। आप स्कूल की बात करता हूँ, आपको स्कूल जाइए। अभी से कुछ समय पहले, लगभग 4-5 साल पहले हमारा लाल स्कूल बना था सी ब्लॉक का, तो इन्होंने उस स्कूल को बनाया। उस स्कूल के अंदर आप कैमरे नहीं ले जाने देते बच्चों को, ऐसे चेक करते हैं जैसे पता नहीं किसी दूसरे देश की खुफिया जानकारी ये लीक कर देंगे दूसरे देश को। स्कूल के अंदर फ़ोन नहीं ले जाने देते, वरना आपको फुटेज दिखाते हैं। बच्चे जहाँ बैठते हैं वहाँ की इमारतें, जो सिल पत्थर है ना, वो टूट टूट के गिर रही हैं और प्लस्तर उसका झड़ रहा है कि कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना होती है। और महीने में एक आधा बच्चा, कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जिसके सर पे चोट लगी ही मिलती है हमें। ठीक है, कि ये इनका शिक्षा का मॉडल है। और दूसरा बात, स्वास्थ्य की बात कर लें आप, वार्ड 28 ये हमारे बवाना में एक ब्रह्म शक्ति वाल्मीकि हॉस्पिटल है, ठीक है, पूट के अंदर। अब वहाँ पर कोई अगर मरीज जाता है तो उसको रेफ़र कर देते हैं ये अम्बेडकर के अंदर क्या है कि आसपास की जितनी विधानसभाएं हैं, चाहे वो नरेला लगा लीजिए आप, बवाना लगा लीजिए, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी और रोहिणी, आसपास के लगभग दिल्ली की 80 लाख आबादी का मैं बता रहा हूँ आंकड़ा आपको, कि मरीज वहीं जाता है अम्बेडकर हॉस्पिटल में। अब वहाँ पर क्या होता है, एक बेड पर, अभी मैं जच्चा बच्चा की बात करता हूँ, जच्चा बच्चा वार्ड में आप जाइए, आपको एक बेड के ऊपर 4 लेडीज़ें मिलेंगी। और ट्रीटमेंट के नाम पे ना, आपको मैं बताऊँ, जो नए इंटर्न होते हैं, जो MBBS का उन्होंने अपनी थ्योरी तो कंप्लीट कर ली होती है और प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर आते हैं, तो महिलाओं को जब स्टिचेस भी उन्होंने परफेक्ट तरीके से नहीं लगाए थे। कई महिलाओं की शिकायत होती है, ब्लीडिंग होती है, और हर महीने कोई ना कोई महिला जच्चा बच्चा और प्रसव के दौरान दम तोड़ देती है। जनाब बताओ क्या स्थिति है, कितना खराब है माहौल, कैसा माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल जय भगवान उपकार ने अपने आप खराब कर लिए। और यहाँ पे क्या था कि हम किसी समय में गए थे पानी के लिए जय भगवान उपकार के पास। कौन सी पार्टी के हैं? तो वो आम आदमी पार्टी के हैं, तो हम पानी के लिए गए कि हमें पानी चाहिए। और वहाँ जब पहुँचे तो वो हमें सीधा करें, हम तुम लोग उठवा देंगे छूटते के साथ। दूसरी चीज़, स्कूल के शिक्षा के लिए जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि जो है हमारी शिक्षा बहुत अच्छी है। जब ऊपर पहुँचे दीवार फटी हुई है, बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही हैं, करें हमारे ऑनलाइन क्लास चलेंगे, ऑनलाइन क्लास चलेंगे। गरीब मजदूर आदमी ऑनलाइन क्लास किससे दें? उनके पास कीपैड का फ़ोन है, बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा कि बनेगा, क्योंकि कीपैड के फ़ोन में काम थोड़ी देखेंगे। तीसरी चीज़, जो पानी की व्यवस्था थी, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि जो है सुबह पी लें तो शाम को बच्चे बीमार हो रहे हैं। रोड की ऐसी हालत है कि रोड पे हमने गए, भाई ये तो अब मिट्टी डलवा दो। ये रोड हमारे बीच नहीं आता, किसके बीच में आता है? केंद्र सरकार के बीच में आता है। जब केंद्र सरकार के बीच में आता, आप टूटवाए क्यों? वहाँ से रोड टूटा, शौचालय टूटा और कूड़ेदान टूटा, सबका सामान जो खिड़की दरवाजे जो भी है वो अपने लाए अकाउंट में धर लिए। जब रोड बनाने के टाइम आई तो बोले कि हम नहीं करेंगे, ये केंद्रीय सरकार करेगी, तो ये तोड़वाए क्यों? ठीक है, तो अब क्या चाहते हैं, इस बार क्या करेंगे? अब इस बार करेंगे, हमारे भाई रविंदर इंद्राज जी हैं और बीजेपी पार्टी से रविंदर भाई इंद्राज हैं, और हमारे साहबा डेयरी के अंदर 54,720 वोट हैं। हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 54,720 वोट पूरी फूल बहुमत से भाई रविंदर इंद्राज जी के खाते में डलवाएंगे और भाई रविंदर इंद्राज जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अगर हम विजयी बनाते हैं, कल को हमारे बच्चों की भविष्य बदलेगी। ये बवाना विधानसभा का हाल अपने आपको सुनाया। फिर चलते हैं किसी और विधानसभा में। आज का सफर बस यहीं तक। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए सूर्य समाचार। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार।